someone has might stopped recording. Okay, चलो स्टार्ट करो, जल्दी से पोस्ट करो आउटपुट, डू इट क्विकली, इतने टाइम में आना चाहिए आउटपुट, चलो जल्दी करो। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो 3 लाइंस दिए हुए हैं ना, ऐसे ही आपका आउटपुट आना चाहिए, अलग अलग लाइन में, एक लाइन में नहीं, ठीक है। अभी जो आउटपुट आया उसमें क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है वो। गाइस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप जाके यहाँ पे लिख दो प्रिंट, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया एंड देन यहाँ पे आके ब्रैकेट बंद करो, हो गया खत्म। ओके, ये देखो यहाँ पे ये वे में प्रिंट हुआ है, इतना ही करना है। एंड सेकेंड वे जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज बाय यूजिंग /n। यस, वेरी गुड, डबल गुड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I'll just put /n here, then again I'll put 1/n यहाँ पे, तभी भी वो मल्टीपल लाइंस में आएगा, देखो। ओके, मैं बाकी के लाइंस अगर यहाँ पे कमेंट कर दूँ तो आपको पता चलेगा। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये देखो ये मल्टीपल लाइंस आ रहा है, बस इतना ही करना है। आई होप बाकी सबने ट्राई किया, डू ट्राई इट। किसी का आउटपुट मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो आई बिलीव ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अभी मैं और क्या आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सो हम लोगों ने एक देखा, हम लोगों ने जहाँ पे वी आर पुटिंग मल्टीपल लाइंस, वी आर गोइंग टू प्रिंट मल्टीपल लाइंस, ठीक है। चलो जल्दी से, जिसका हुआ पुट योर स्क्रीनशॉट इन चैट, जल्दी करो। नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें गाइस, बाकी लोग सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स के पास से ही मुझे आउटपुट मिल रहा है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? हेलो, एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। सो जल्दी प्रिंट करो, पोस्ट करो अपना आउटपुट, चलो। देन विल मूव टू नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पोस्ट करो। ओके, वेरी गुड। सो अदर स्टूडेंट्स, जल्दी। इट शुड नॉट टेक दिस मच टाइम। चलो बताओ बाकी लोग, जल्दी करो। ओके, गुड। नाउ इसके बाद में अभी है ना, हम लोग एक आई कैन से कि हम लोग को एक डायरेक्टरी जो है वो प्रिंट करना है। मतलब यहाँ पे देखो, ये मैं डिलीट करता हूँ, इम्पोर्ट पैकेज होता है आपका, इनबिल्ट पैकेज है, ठीक है।
ये आपका इनबिल्ट पैकेज है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये इनबिल्ट पैकेज से हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है? हम लोगों को ये करना है कि आप जो डायरेक्टरी में हो ना, वो डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके बताएंगे कि एग्जैक्टली आप कौन से डायरेक्टरी में हो, है ना। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना डायरेक्टरी प्रिंट करने के लिए एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं एंड दैट पैकेज नेम इज सॉरी OS। ओके, यहाँ पे हम लोग एक पैकेज जो है वो यहाँ पे हम लोग सॉरी जो डायरेक्टरी लोकेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी लोकेशन जो है वो प्रिंट करने के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज लिया हम लोगों ने। अब ये इनबिल्ट पैकेज है, मतलब आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलग से वो पैकेज को यहाँ पे लिखने की, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट, उसके बाद में मैं यहाँ पे पैकेज डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, ध्यान से देखो, और ये फंक्शन को ओपन क्लोज कर दो, बस इतना ही करना है। तो मेरा ये प्रोग्राम फिलहाल जो लोकेशन पे है, ये देखो मेरा जो फोल्डर है वो है कौन सा है, ई ड्राइव में पाइथन फोल्डर, उसके अंदर यूपीजी, इन दैट आई हैव डिवीजन बी, और उसके अंदर लेक्चर 1, और उसमें मेरे पास ये 2 फाइल्स है, वो 2 फाइल्स का यहाँ पे नाम बता रहा है। वो एक फोल्डर है मेरे पास अटेंडेंस, और एक फाइल है मेरे पास lecture1.python। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। और मेरा कोड वाला विंडो विजिबल है ना सबको? हेलो, हाँ सर। यस सर। विजिबल है सर। हाँ, ओके। सो यहाँ पे वो है। उसके बाद में एक नेक्स्ट प्रोग्राम अभी हम लोग ट्राई करेंगे। आई होप ये वाला जो मैंने बताया वो ट्राई किया सबने, बिकॉज इसके बाद जब मैं मेन नोट्स पे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं। डन हो गया सबका? आउटपुट पोस्ट करते जाओ, जल्दी से करो। चलो, जो अभी मैंने बताया डायरेक्टरी लोकेशन प्रिंट करने वाला, गाइस हेलो। किया सर। अब नेक्स्ट आपको जो प्रोग्राम करना है वो हम लोग करेंगे टेस्ट ऑडियो डॉट py, अंडरस्कोर डालना है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट ऑडियो। अब टेस्ट ऑडियो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो आप, टेस्ट ऑडियो के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कोई एक सॉन्ग जो है वो प्ले करने का ट्राई करेंगे, और उसके लिए वी सपोज टू import one package which is called as, I suppose to install one package, install करना मेरे साथ में, play sound, ठीक है। अब देखो ये जो है ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप में अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो इंस्टॉल होगा। डू इट क्विकली। क्या लिखेंगे हम लोग, प्ले साउंड, हो गया। यस सर। अब देखो, हाँ, सो जब ये हो गया उसके बाद में अभी मैं बोलूँगा कि भाई जो मैंने अभी प्ले साउंड पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसमें से प्ले साउंड को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको लेके मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक सॉन्ग जो है वो मैं, या कोई भी एक ऑडियो जो है वो मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगा। लेकिन आपका जो फोल्डर है ना उसमें वो म्यूजिक फाइल होना चाहिए, तभी होगा, कॉमन सेंस है। तो मैं एक ऑडियो फाइल MP3 फाइल, आप कोई भी अपने कंप्यूटर में देखो, कोई सॉन्ग या कुछ होगा, और उसको कॉपी कर लो। सो मैंने हम लोगों का जो प्रोग्राम फोल्डर है उसमें एक MP3 फाइल जो है वो कॉपी कर लिया है। दिस इज माई लोकेशन। सो ई ड्राइव के अंदर, पाइथन के अंदर, यूपीजी में, यहाँ पे मैंने एक
.mp3 नाम का फाइल डाला हुआ है। म्यूजिक फाइल कोई भी आप अपने कंप्यूटर से उठा लो, इतना तो सबके कंप्यूटर में एक आध फाइल तो होगा ही। और बाकी क्या करना है आपको, ये जो सिंगल बैक स्लैश है ना वो सबको डबल बैक स्लैश कर देना है, ठीक है। I'll share my computer sound as well, तो जब अगर मैं सॉन्ग प्ले करूँ तो आपको सुनाई दे। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने पिप के थ्रू प्ले साउंड नाम का पैकेज वी हैव इंस्टॉल्ड। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस पैकेज मैंने क्या बोला कि भाई जो मॉड्यूल जो पैकेज इंपोर्ट किया उसमें से प्ले साउंड वाला ही जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। इंपोर्ट करने के बाद में मैंने उसको बोला कि भाई प्ले दिस साउंड, कौन सा, ई ड्राइव में पाइथन फोल्डर के अंदर यूपीजी के अंदर डिवीजन बी वाले फोल्डर में जो test.mp3 नाम का फाइल है उसको प्ले करो। सिंपल, बहुत छोटा सा सिंपल प्रोग्राम है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ध्यान से सुनो, म्यूजिक प्ले होगा। हुआ आपके इसमें हुआ? बताओ जल्दी से। Yes, sir. जल्दी ट्राई करो, होना चाहिए। हुआ? पोस्ट करो जल्दी से, आउटपुट पोस्ट करो। म्यूजिक प्ले हुआ तो आउटपुट पोस्ट करो जल्दी से। सर हाँ ये मैं इंस्टॉल PIP करके मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, तो कुछ एरर आ रहा है। कमांड प्रॉपर नहीं लिखा रहेगा भाई, क्या एरर आ रहा है? यू सपोज टू राइट इट। देखो कहाँ पे लिखना है, ये देखो यहाँ पे पाइथन के अंदर जाके नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। हाँ। इसमें यू सपोज टू राइट पिप इंस्टॉल, स्पेलिंग देखो और उसके बाद में लिखो प्ले साउंड। ये स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। चेक योर स्पेलिंग, कहीं ना कहीं स्पेलिंग रॉन्ग रहेगा या इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है वहाँ पे, दो में से कोई एक एरर होगा। सर ऊपर डबल स्लैश डालने का मतलब क्या होता है? मतलब सिंगल स्लैश डबल स्लैश? हाँ वो पाथ जो है वो हम लोग उसको ये डबल स्लैश के थ्रू बताते हैं पाइथन के अंदर, तो वो प्रॉपरली समझ पाता है। नॉर्मली हम लोग पाथ समझते हैं वो सिंगल इससे समझते हैं ना, यहाँ पे हम लोग डबल डालते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, उतना ही है उसका। नाउ आई होप हुआ ये वाला पार्ट। तो सर स्टार्टिंग से बताओ ना एक बार फिर से। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो यहाँ से मैंने ये हटा दिया सब कुछ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, राइट दिस कमांड। बस इतना छोटा सा कमांड ही लिखना है, पिप इंस्टॉल, सॉरी पिप इंस्टॉल एंड प्ले साउंड, ठीक है। वंस वी आर डन राइटिंग दिस कमांड, उसके बाद में प्रेस एंटर। पैकेज अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो नहीं होगा, अगर नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। डन। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे प्ले साउंड आएगा, तो मैंने जो प्ले साउंड पैकेज इंस्टॉल किया, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, फ्रॉम दिस प्ले साउंड मॉड्यूल इंपोर्ट प्ले साउंड वाला जो मेन उसका फाइल है वो पैकेज मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं फिर इसको बोलूँगा कि भाई साउंड प्ले करो। कौन सा साउंड प्ले करो? विच इज एट दिस लोकेशन, जो फाइल का नाम है test.mp3 बैकस्लैश, बस सेव करो, रन करो, डन। 2 लाइन ही तो लिखना है। चलो ट्राई इट क्विकली। किसका किसका हुआ? पोस्ट योर आउटपुट इन चैट। या परफेक्ट। So there are people who are done with this program. Yes, very good. Just one student. बाकी लोग ट्राई करो, चलो जल्दी।
अभी भी एरर आ रहा है क्या? देयर शुड नॉट बी एनी एरर। नहीं सर हुआ। वेरी गुड, पोस्ट करो आउटपुट। सो साउंड प्ले हो रहा है, मतलब वी कैन प्ले एनी म्यूजिक और साउंड विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अब आपको एक छोटा सा टास्क करना है। ओके, हो गया सबका? प्ले साउंड। हेलो, हाँ सर। पोस्ट तो करो तो पता चले हुआ प्रोग्राम। स्क्रीनशॉट्स नहीं दिख रहे मुझे किसी के। डालो स्क्रीनशॉट अपने आउटपुट के, प्रोग्राम के। गाइस, सिर्फ एक स्टूडेंट का मुझे अभी तक आउटपुट मिला है चैट में। बाकी हाउ मेनी आर ट्राइंग? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी आर ट्राइंग? रेज योर हैंड्स क्विकली। 1 2 3, only 4. What about other people? There are 46 people in there. हाँ, सो इतने सारे अगर ट्राई कर रहे हैं तो आउटपुट भी आना चाहिए। जस्ट रिमेंबर, आप जो फाइल बनाओगे ना उसका नाम अलग रखना। जैसे अगर ये मेरे पास टेस्ट ऑडियो फाइल है ना, इसका नाम अगर मैं सेम कर दूंगा ना, प्ले साउंड, देन दिस विल नॉट वर्क। ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। देखो, दिख रहा है यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों? बिकॉज इट गेट्स कंफ्यूज्ड। पैकेज नेम और फाइल नेम सेम है। तो इसके लिए यू सपोज टू रीनेम दिस टेस्ट ऑडियो, या जो भी नाम देना है वो दे दो, और उसके बाद करो, वर्क होगा। ठीक है, चलो। ये होने के बाद में अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है? 5 का टेबल सिंपल। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, इसको हम लोग रिपीट REPL बोलते हैं। REPL, रीड एग्जीक्यूट प्रिंट एंड लूप, है ना? ये REPL का मतलब होता है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे ये जो REPL है, इसके थ्रू मैं कोई एक चीज़ कंटिन्यूअसली कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चाहिए तो एक 5 का टेबल लिख सकता हूँ। 5 1 जा, 5 2 जा, है ना, 5 3 जा। और जो हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बाद में लिखेंगे, दैट्स डिफरेंट। बट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड लूप I can continuously work on something, है ना? ये बेनिफिट होता है आपका। 5 10 जा। सो ये देखो, ये पूरा मैंने 5 का टेबल यहाँ पे लिख दिया, और ये टेबल मैंने किसके थ्रू कंप्लीट किया? REPL के थ्रू, रीड एग्जीक्यूट प्रिंट एंड लूप। ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स आर पोस्टिंग द आउटपुट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो भी था वो मैंने बता दिया। REPL, रीड एग्जीक्यूट प्रिंट लूप, कमेंट्स, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, वो मैंने बता दिया। मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखा। 2 टाइप के मॉड्यूल्स आज हम लोगों ने यूज़ किए। एक इनबिल्ट मॉड्यूल, दैट इज OS मॉड्यूल, विच इज़ अ इनबिल्ट मॉड्यूल, जिसके थ्रू मैं अपना डायरेक्टरी जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ, और वो डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर के जो फाइल्स और सब डायरेक्टरीज है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, जो हम लोगों ने देखा। import OS करके जो हम लोगों ने print os.listdir फंक्शन यूज किया। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? प्ले साउंड वाला, दैट इज द एक्सटर्नल मॉड्यूल, जो हम लोगों ने पिप कमांड, पाइथन पैकेज इंपोर्टर जो है, इंस्टॉलर जो है, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया? एक प्ले साउंड नाम का पैकेज इंस्टॉल किया, और आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट पैकेज हम लोगों ने उसके थ्रू एक साउंड प्ले करके ट्राई किया, वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट।
सिंपल है। और 5 का टेबल लिखा विदाउट राइटिंग एनी फॉर लूप, ये वो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे वो लूप्स। सो यहाँ तक मैंने अभी जो भी कुछ बोला है, आई होप दिस इज क्लियर, आपके साइड पे वो प्रॉपर वर्क हो रहा है। दैट इज व्हाट आई अज्यूम। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे आई क्रिएट लेक्चर 2, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको रीनेम करेंगे lecture2.py पाइथन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ वेरिएबल्स, ठीक है। ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, यू सपोज टू रिमेंबर दिस, यू सपोज टू राइट इट डाउन समवेयर कि वेरिएबल होता क्या है। क्लियर है? सो वेरिएबल का मतलब होता है कि a temporary memory location, a container or something, like if I write a equal to 20, तो क्या है, there is some value, वो वैल्यू क्या है 20 है, और उसको मैंने क्या किया है एक वेरिएबल में सेव किया है। सो फॉर मी द लोकेशन ऑफ 20 क्या है, इट्स अ वेरिएबल नेम a, वेरिएबल इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, मेमोरी लोकेशन होता है। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर डाला है ना ये 20, ये कोई तो एक मेमोरी लोकेशन पे सेव हुआ है, और वो मेमोरी लोकेशन नंबर्स जो है वो हम लोग याद नहीं रखते हैं, हम लोग को वो याद रहेगा भी नहीं, याद रखो। सो जैसे इन आर मोबाइल्स, आप किसी का मोबाइल नंबर जो है वो आप उसके नाम के थ्रू फीड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी लोकेशन में जाके सेव होता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कॉल दैट पर्सन्स नेम, तो उसका नंबर, मोबाइल नंबर जो है ना वो फेच होके आता है, बराबर है, और उसके ऊपर फिर कॉल लगेगा। दैट इज द सिंपल पैटर्न विच वी फॉलो। सो एग्जैक्टली सेम वे वी आर गोइंग टू स्टोर सम वैल्यू, और मेरा वैल्यू जो है वो क्या है, इट इज अ नंबर 20, जिसको मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, एट अ प्लेस दैट इज वेरिएबल ए, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको। I'll try to print it, देखो ये प्रिंट हो रहा है। सो वी हैव दिस वैल्यू और यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा है, सो दिस इज वर्किंग फाइन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर, ठीक है। उसके बाद में I can create a different type of variable as well, like I can create a variable test, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा एक वेरिएबल बनाया, एंड आई प्रिंट दिस, ओके, और मैं प्रिंट क्या करूंगा, बी प्रिंट करूंगा, ओके। लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो एक नंबर प्रिंट हो रहा है और एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो वन is a number and second is a string. अब ये string है या ये integer है, ये कैसे पता चलेगा? इन normal scenarios क्या होता है वो दिखता है। आप सिर्फ इतना ट्राई करो, देन मैं आपको आगे का बताता हूँ। Do it quickly. So we have these two variables जो हम लोगों ने बनाया। आई होप आपने इतना ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग C++ या कुछ यूज करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे नंबर स्टोर करना है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा int a इक्वल टू 20, तब वो नंबर एक्सेप्ट करेगा, है ना। सेम वे फिर मैं फ्लोट, स्ट्रिंग, हम लोग के अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो। अब पाइथन के अंदर हम लोग का बेनिफिट क्या है कि हम लोग जब भी कोई एक वेरिएबल, एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करता है, एक कंटेनर क्रिएट करता है, ए क्या है, इट्स सिंपल अ कंटेनर जिसमें मैं कोई एक नंबर स्टोर कर सकता हूं टेम्पररी। अब जब मैं ये कंटेनर यूज कर रहा हूं, तो वो टाइम पे मैं जो टाइप का डेटा डालूंगा ना इसमें, वो खुद से समझ के
वो वेरिएबल को वो टाइप का वो डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने a के अंदर अगर 20 डाला, मतलब ऑटोमेटिकली a जो है ना ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। ये पता कैसे चलेगा मुझे? आई कैन यूज टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई और टू फाइंड आउट और टू चेक कि मेरा कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल कौन से टाइप का है। सो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट टाइप ए, मतलब ए का डेटा टाइप प्रिंट करेगा। सो ए को इंटीजर क्लास असाइन हुआ है, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक है, इट्स अ इंटीजर वैल्यू। सेम वे अगर मैं .50 कर दूं, सो ये इसका टाइप जो है ना वो ऑटोमेटिकली पाइथन चेंज कर देगा। ये देखो अब इसका क्लास क्या हो गया, फ्लोट हो गया। सेम वे इफ आई टाइप बी अगर मैं चेक कर रहा हूं, सो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो फर्स्ट जो है इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, दैट इज ए का, और बी का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। नाउ रिमेंबर when we basically put a single quotes somewhere, ठीक है, इसको मैं सपोज कमेंट कर देता हूं। सो व्हेन आई राइट अ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, तो जो नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू है ना आपका, वो भी स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं, देखो सो यहाँ पे देखो अभी एक ही आउटपुट आया, मतलब मेरे पास ये जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया। वो I hope this is very simple to everyone. This number it's converted into string type. अगर मुझे वापस इसको नॉर्मल करना है तो सिंगल कोट से हटाना पड़ेगा। So remember when you write any number in single या double quotes, it will consider that number also as a string. String मतलब कोई भी अल्फाबेट्स या कुछ भी है, इसको string बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट वी हैव इज वेरिएबल, जिसके अंदर आपने ये नॉर्मली जो मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू डाला, एक स्ट्रिंग वैल्यू डाला, इंटीजर वैल्यू डाल के भी देख लिया। तो मेनली आप जो भी वेरिएबल्स बनाएंगे उसके अंदर या तो अल्फाबेट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट या नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। तो यही टाइप के वैल्यूज तो आपके कोई भी वेरिएबल में आने वाला है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। नाउ कुछ रूल्स समझते हैं पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के। सो व्हाट आर द रूल्स? मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करता हूँ। सो रूल नंबर 1 इज योर वेरिएबल कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स ऑफ पाइथन। अब रिजर्व कीवर्ड्स कौन से होते हैं? रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन से होते हैं? तो अगर मैं एक ब्राउजर विंडो ओपन करूं, ठीक है, आई जस्ट दिस इज माय ब्राउजर, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन। ये देखो ये क्या बता रहा है, there are by default some reserved keywords are there, जैसे else, else if, true, and, as, expect, with, while, try, return, ऐसे बहुत सारे आपके keywords होते हैं। So these are the by default keywords which you cannot use as a data type, क्योंकि वो system used keywords है। Second, गाय की खा रहा है अरे भाई गाय को। Second is your variable name cannot start with a number. So यहाँ पे देखो मैंने ये 1a अगर करूँगा मैं, तो ये देखो ये एरर बता रहा है, ठीक है। सो योर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। हाँ, मैं a1 कर सकता हूँ इसको, दिस इज अलाउड। तो अल्फाबेट के बाद में आई कैन ऐड एनी नंबर, बट बिफोर अल्फाबेट आई कैन नॉट ऐड एनी नंबर, दैट्स अनदर थिंग। आई कैन स्टार्ट माई वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर, ठीक है। तो अंडरस्कोर, ओह आई एम सो सॉरी, so I cannot start my variable with any numeric value, ठीक है, ये एरर देगा।
instead of starting my variable with the number, after variable name I can add any number. So मैं a1 a2 a5 a10 ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, a100 भी लिख सकता हूँ, this is allowed. But अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे a1 लिखता हूँ, that is not allowed. I can start my variable with underscore sign, that is also allowed. एंड मेनली हम लोग वेरिएबल नेम्स के ऊपर इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम लोग अगर प्रॉपर एप्लीकेशंस कुछ बनाते हैं ना, तो वी यूज सच वेरिएबल नेम्स, नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको, मतलब यूज योर वेरिएबल नेम इन सच अ वे कि वो नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए व्हाई वी हैव क्रिएटेड दैट स्पेसिफिक वेरिएबल. फॉर एग्जांपल आई कैन से आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल टू स्टोर स्टूडेंट रोल नंबर. So I can say this is my variable name, that is student roll number, and this is my student's roll number 124. And then यहाँ पे मैं क्या करूँगा, print, I can simply print student roll number और वो print करके देगा मुझे, simple है. So आप याद रखो, if there are multiple words are there, तो वो words के बीच में white space is also not allowed. स्टूडेंट रोल नंबर है, नॉर्मली अगर मुझे लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट स्पेस रोल नंबर स्पेस नंबर. बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आपको अगर स्पेस देना है तो यू कैन ऐड अंडरस्कोर. ठीक है, अब स्पेस अलाउड नहीं है. सो दिस आर द बेसिक रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल. क्या क्या रूल बोले मैंने आपको, अ वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फाबेट्स डिजिट्स अंडरस्कोर, ये सब आएगा, बट वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ अल्फाबेट और अंडरस्कोर, है ना. नेम को या तो अल्फाबेट से चालू कर सकता हूँ या अंडरस्कोर भी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज अलाउड. बट वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर. जैसे एम्परसेंट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, डॉलर इज अ स्पेशल कैरेक्टर, सो योर वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद सच स्पेशल कैरेक्टर्स. अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, नो वाइट स्पेस इज अलाउड. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स फॉर दिस. तो पाइथन ऑटोमेटिकली आप वेरिएबल में जो भी एक वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी, उसके अंदर जो भी वैल्यू ऐड करेंगे, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने कौन से टाइप का वैल्यू उसमें इंसर्ट किया है ना, और उसके बेस के ऊपर वो आपको आपके वेरिएबल को वो टाइप में कन्वर्ट कर देता है. आई होप ये जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ आप साथ में ट्राई करते जा रहे हो. एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो हेलो. नो सर. नो सर. नो सर. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट जो है दैट इज विल बी जस्ट गिविंग यू, आई मीन आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट वी हैव different types of operators. ठीक है, operators in Python. So first we have arithmetic. अब ये जो है ना आपका arithmetic operator जो है, ये बेसिकली क्या करेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, है ना, ये सारे काम करेगा ये. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, दिस ऑल आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है. सेकेंड आपका जो ऑपरेटर होता है, चलो ये ट्राई कर लेते हैं पहले. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट ना. सेम वे आई कैन प्रिंट a minus b, a multiply with b, and print a divide by b, and same way last I can say a mod b, मतलब रिमाइंडर बताएगा. I'll just execute this program. यहाँ पे देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मोड, रिमाइंडर. ठीक है, a मोड b, मतलब a डिवाइड करो b से और जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे. So this is arithmetic operators. After arithmetic operator, सेकेंड जो आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं
सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर कौन सा होगा हम लोगों का? यस, विच टाइप ऑफ नेक्स्ट ऑपरेटर डू वी हैव? एनीवन? लॉजिकल। ओके, चलो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होंगे हम लोग के? एंड, और हम लोग जब बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तब देखते हैं। एंड और नॉट, ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स रहेंगे? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, हाँ, माइनस इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी होता है, एंड नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल ऐसे आप, हाँ, ट्रिपल इक्वल टू। yes. So yeah, so basically these are our assignment operators। इसमें और भी बहुत सारे आएंगे। so यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, a equal to 10, so we have used in center, we have used equal to, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, a equal to 10 लिखा हुआ है। so here equal to is my assignment operator, left side we have a variable name, right side we have a value। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हेल्प्स टू असाइन राइट साइड वैल्यू इनटू लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पे वो मैं यूज कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, वी हैव अ पैटर्न a प्लस इक्वल टू, आई कैन राइट इट 200 हियर। तो यहाँ पे व्हेन आई डू दिस और उसके बाद अगर मैं प्रिंट a करता हूँ, सो ये देखो ये आपको क्या वैल्यू देता है, वो ध्यान से देखो क्या हुआ, इट गिव्स मी 210। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 200। तो a का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 10 है, और 10 के अंदर वो क्या करेगा, 200 ऐड करेगा। सो a इक्वल टू a प्लस 10, ये पूरा लिखने से बेटर है आई कैन सिंपली राइट a प्लस इक्वल टू 200, और सेम वे आई कैन राइट b माइनस इक्वल टू 50, ठीक है। एंड आई कैन राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर एज वेल, आई एम गोइंग टू प्रिंट b। लेट्स रन दिस। ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 210 एंड 30। सेम वे यहाँ पे मैं ये माइनस हटा के इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन डिवाइड, आई कैन मल्टीप्लाई, ये सारे पॉइंट्स आपके काम करेंगे, ठीक है। सो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। देखो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो एक हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, आगे मस्त हम लोग बड़े प्रोग्राम करेंगे तभी हम लोग ट्राई करते हैं वो। देन नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके कौन से रहेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। ये सारे जो है यहाँ पे इसमें आएगा, सॉरी, ये डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है आपके। सो आई कैन से, आई कैन राइट प्रिंट a ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन b। सो अगर ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो आउटपुट में ट्रू प्रिंट होगा। देखो, सो मतलब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो a का वैल्यू जो है वो 200 है, 210 है, और b का वैल्यू क्या है, 1000 है ना। b का वैल्यू आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर मल्टीप्लाइंग b विद 50, उसका वैल्यू 1000 हो रहा है। सो ऑफ कोर्स a इज लेस देन b। अगर मैं इसको ग्रेटर देन अगर करता हूं तो ये आपको यहाँ पे फॉल्स आउटपुट देगा। ये देखो, दिस इज माय आउटपुट विच इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज a वैल्यू इज लेस देन b, नॉट ग्रेटर देन b। तो ये आपका नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया। सो दिस आर द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विच वी यूज इन पाइथन। कीप नोटिंग डाउन दिस। We have how many types of operators we have in Python? जल्दी बताओ। Mainly
और इसमें हम लोग और और इसमें हम लोग और भी अलग अलग टाइप के जो ऑपरेटर्स है वो बाद में जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसमें ऐड करते जाएंगे. Just for a very basic pattern, we have this 4 types of variables और इसके अंदर वो हम लोग कैसे यूज करते हैं that is also I have defined here. यहाँ पे if you notice a equal to क्या है, b equal to क्या है, ये सब मैंने बताया. If you want to check the type of a variable, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, type function. Remember type function, type a ये मुझे a का डेटा टाइप बताएगा, सेम b का डेटा टाइप बताएगा, है ना. नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप फंक्शन ट्राई किया. एनीवन, एनी डाउट, क्लियर है सबको? मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, अगर मैं I'll delete this 2 line as well. अगर मैं एक नंबर को अगर सिंगल कोट्स में अगर डालता हूँ या डबल कोट्स में डालता हूँ, तो उसके बाद जब मैं टाइप फंक्शन के थ्रू उसका डेटा टाइप अगर चेक करूंगा ना, वो ये मुझे स्ट्रिंग बताएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, बी का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. क्लियर है? सो मतलब अगर मैं कोई एक नंबर को ये वे में अगर डालता हूँ, चलो मैं यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स में डालता हूँ, एंड उसके बाद में इफ आई से प्रिंट a प्लस बी, ठीक है, तो अब देखो ये मुझे स्ट्रिंग ज्वाइन करके बताएगा. दिख रहा है आपको 10 20, उसने एडिशन 30 नहीं किया, उसने क्या किया 1020 ज्वाइन कर दिया. स्ट्रिंग्स जो है वो ज्वाइन होके आपको मिलता है. तो जब अगर मैं कोई एक नंबर को सिंगल कोट्स में अगर डालता हूं तो वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हो गया, तो उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या बाकी के हम लोग के कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो स्मूथली फंक्शन नहीं करेंगे. कंपैरिजन ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सॉरी वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोग जब अगर मैं इसको वापस अगर नॉर्मल मैं इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करूंगा एंड उसके बाद में इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो मुझे 10 + 20 30 मिलेगा. पहले अगर वो स्ट्रिंग टाइप था तो मुझे स्ट्रिंग्स जो है वो ज्वाइन करके मिल रहा था, नंबर ऐड नहीं हो रहा था, नंबर्स दोनों बाजू बाजू में कनेक्ट ज्वाइन हो रहे थे. सो दैट इज द डिफरेंस. सो आप जब अगर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए. अब ये सब तो हमने देख लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ये वो जो भी मैंने बताया वो सब देख लिया. अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर. ठीक है, यूजर के पास से मुझे डेटा एक्सेप्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इनपुट स्टेटमेंट और उसके अंदर बोलूंगा भाई एंटर योर एज. अब एज एंटर तो करेगा, कहीं ना कहीं मुझे उसको स्टोर तो करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज नाम का वेरिएबल एंड देन प्रिंट ऑफ एज वेरिएबल. देखो ये क्या पूछ रहा है मुझे, एंटर योर एज. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 50. अब जो मैंने वैल्यू लिखा 50 दैट इज द इंटीजर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इट्स शोइंग द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल एज इज ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना जो अभी पॉइंट बोल रहा हूं मैं, that whenever we accept any data from the user in Python, whenever we accept any data from a user in Python, by default वो data string type में consider करता है. आपको अगर उसको integer में store करना है, then we supposed to convert that data from string to integer. Okay. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये मेरा जो डेटा है इसको ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू में ले रहा है. इसका ड्रॉबैक क्या होगा, इसका ड्रॉबैक ये होगा कि इफ आई एंटर हियर इंस्टेड ऑफ अ एज, इफ आई राइट माय नेम हियर, इट स्टिल एक्सेप्ट्स माय नेम. व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट कन्वर्टेड दिस वेरिएबल इनटू इंटीजर टाइप ओनली. अगर आपने इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लिया तो फिर ये नंबर्स छोड़ के और कोई दूसरा टाइप का डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल राइट इंट
हियर। तो इंट और इनपुट, तो अब क्या होगा, एंटर योर एज, जो भी आप लिखोगे वो इनपुट आया। तो यूजर के पास से जो भी इनपुट आ रहा है ना, इसको मैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, converting one type of a data into another type of data is called as typecasting। तो अब जब मैं अगर इसको रन करता हूँ and now if I enter my age में अगर मैं अपना नाम एंटर करूंगा, see it gives me error, मतलब मैंने रॉन्ग वैल्यू एंटर किया है, ये मुझे सिस्टम बता रहा है। तो आप जब अगर एप्लीकेशन अगर बनाओगे, साइन अप लॉगिन फॉर्म अगर कुछ बनाओगे, और यूजर जब आप यूजर के पास से सपोज आप उसका एज मांग रहे हो या मोबाइल नंबर पूछ रहे हो, और इंस्टेड ऑफ दैट इफ ही एंटर्स एनी अल्फाबेट्स, देन आपका जो सिस्टम है वो ऐसे टाइप का कोई एक एरर जनरेट करेगा। अब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम लोग को पता चल रहा है कि व्हाई दैट एरर इज बेसिकली जनरेटेड, यूजर इज नॉट अवेयर अबाउट दिस एरर। उसको अगर मैं ऐसा टेक्निकल एरर दूंगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यूजर्स आर गोइंग टू बी अ नॉन टेक्निकल पर्सन। नॉट ऑल यूजर्स हु विल बी यूजिंग योर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज अ टेक्निकल पर्सन, एंड हेंस आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ट्राई कैच ब्लॉक। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल बी यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक हियर। तो उससे बेनिफिट क्या होगा बेसिकली, कि आप जब अगर ट्राई कैच ब्लॉक डालेंगे तो ऐसा कोई अगर एरर आएगा ना, तो ये सिस्टम एरर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये, तो ये वो छुपा के सिंपल आप वहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करेंगे कि you supposed to enter numeric value only, या enter correct value for your age, या ऐसा कुछ भी हम लोग एक यूजर जनरेटेड मैसेज बता सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन जब कभी आपके प्रोग्राम में आपको लगता है कि यूजर रॉन्ग इनपुट दे सकता है, एरर आ सकता है, वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग ट्राई कैच यूज करता है। आपने C++ में कहीं पे सुना रहेगा, आगे मैं बताऊंगा आपको। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी अगर लगता है प्रोग्राम में एरर आने वाला है, ट्राई कैच में डालने का उसको, ठीक है। सो दैट्स वन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज यहाँ पे हम लोगों ने डाला, प्रिंट किया, है ना, और उसका हम लोग यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टाइप चेक किया, टाइप कास्ट किया, वेरिएबल जो हम लोगों का बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग था, इसको हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया, बराबर है। ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में एक वेरिएबल को मैं स्ट्रिंग टू इंटीजर कर सकता हूँ, इंटीजर टू फ्लोट कर सकता हूँ, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। वो हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं, कहाँ पे कैसे क्या कन्वर्जन होगा। ध्यान से देखो, वी हैव अ वेरिएबल 20.5, मैंने ये जो वेरिएबल है, आई हैव कन्वर्टेड दिस वेरिएबल, मैं इसको नए वेरिएबल में सेव करूंगा। मैं इसको लिखता हूं, ये देखो 20.5 है। मैं पहले अगर इसका टाइप अगर प्रिंट करूं, ऊपर के डिटेल में हटा देता हूं, चलो 20.5, ओके। यहाँ पे अभी मैं प्रिंट टाइप ऑफ ए करता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना करता हूं। अब देखो, ये मुझे टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है, वेरिएबल ए का। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं a1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, मतलब फ्लोटिंग टाइप को मैंने किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट किया। और उसके बाद जब मैं a1 वाला जो वेरिएबल मेरा नया मिला, उसका जब मैं डेटा टाइप चेक करूंगा, इट्स गोइंग टू बी इंटीजर 1। सेम वे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये सपोज इंटीजर है, इसको मैंने फ्लोट कर दिया, ओके। ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे ये उल्टा हो गया उसका। सो आई कैन कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इनटू फ्लोट एंड फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर। लेकिन अगर मैं फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में अगर कन्वर्ट करता हूँ, तो डेसिमल पॉइंट के बाद का वैल्यू लॉस हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद में इफ आई राइट प्रिंट a1, ये क्या प्रिंट करेगा, डेसिमल पॉइंट के पहले का, ये सॉरी ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इसको अगर मैं इंट में कन्वर्ट करता हूँ,
ठीक है, और उसको अगर मैं डायरेक्टली अगर प्रिंट करता हूं तो ये क्या करेगा, 20.66 जो है वो वैल्यू लॉस हो गया। तो जब अगर मैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल को या डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, देन डेटा लॉस हैपेंस। डेसिमल पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर है? अब मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है और उसको मैंने गलती से एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये एज ए स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा। आपको भले ये न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है बट ये स्ट्रिंग वैल्यू ही है। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू को आई कैन कन्वर्ट इनटू फ्लोट और इंटीजर, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये a1 को प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट टाइप बताऊं, अगर मैं आपको टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग बताएगा, देखो यहाँ पे। बट उसके बाद में जब मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे a1 का टाइप अगर देखूंगा, सो ये स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, याद रखो स्ट्रिंग से वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा हुआ है और उसके बाद अगर मैं ये सेम कन्वर्जन अगर ट्राई करूंगा ना, इट गिव्स मी एरर, क्योंकि आप जो वैल्यू आपने स्ट्रिंग में डाला हुआ है वो एक्चुअल स्ट्रिंग ही है, इट इज नॉट अ नंबर देयर। सो आप अगर वो वैल्यूज जो है इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली वर्कआउट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। I hope this is clear to everyone. Yes, anyone, any doubts? No, sir. हाँ, क्या बोल रहे हो? सबको समझ में आ गया स्ट्रिंग टाइप जो मैंने बताया? हेलो? यस सर। हाँ, सो अब हम लोग यहाँ पे ना इनपुट स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आई होप ये जो भी कुछ हम लोगों ने लिखा है, मैंने जो भी कुछ बताया वो आपने एटलीस्ट ट्राई किया रहेगा मेरे साथ में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट योर एज, ठीक है, इसको मैंने कैच किया ए में। अब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या बोला कि जब कभी अगर हम लोग कोई भी वैल्यू यूजर के पास से एक्सेप्ट करते हैं इन पाइथन, बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यू है वो कौन से टाइप में रहेगा, स्ट्रिंग पैटर्न में रहेगा। सो अगर मैं यहाँ पे एज भी अगर एंटर करूंगा तो वो किस में रहेगा, स्ट्रिंग पैटर्न में रहेगा, है ना। सो इफ आई प्रिंट टाइप, सो ये मुझे क्या बताएगा, इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने डाला 20, बट दिस इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप, तो मैं यहाँ पे उसको टाइप कास्ट करूंगा इंट के अंदर। ओके, वेरिएबल नेम मैंने चेंज करके कर दिया स्टूडेंट एज। उसके बाद में आई विल राइट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, इसको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, नेम जो आएगा वो स्ट्रिंग पैटर्न में ही आएगा और बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू ही ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम, ठीक है, स्टूडेंट ने अपना कुछ तो नाम एंटर किया। अब प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना वो हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, और उसके बाद में आई विल राइट कॉमा, दैट इज कॉन्केटिनेशन स्टूडेंट नेम। सो क्या हुआ, अब यहाँ पे हेलो और जो भी स्टूडेंट का नाम रहेगा वो दिखेगा, कॉमा डबल कोट्स योर एज इज, कॉमा एंड स्टूडेंट एंड ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये देखो, ये एकदम सिस्टमेटिक वे में आपके पास से पहला वैल्यू रहेगा एंड इट विल प्रिंट बैक दैट वैल्यू।
देखो यहाँ पे सबसे पहले इट आस्क मी एज, मैंने यहाँ पे डाला 30, नेम अपना नाम डाला, क्या लिख रहा है, हेलो तेरू योर एज इज डैश डैश डैश। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट सम डेटा फ्रॉम द यूजर। हम लोग वो डेटा को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देन उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मैं टाइपकास्ट नहीं करूँगा ये डेटा को तो तकलीफ क्या होगा, चलो ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया a, और उसके अंदर यहाँ पे आई विल यूज इनपुट। मैं यहाँ पे यूजर को बोल रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर 2 नंबर एंटर करेगा, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। देन यहाँ पे आई विल राइट सेकेंड नंबर दैट इज b, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल राइट अनदर प्रिंट स्टेटमेंट हियर, प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा डाल के a प्लस बी। से देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको थोड़ा प्रॉपर प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 100, सेकेंड नंबर लिखा 200। अब देखो मैंने नंबर्स जो यूजर के पास से एक्सेप्ट किए उसको मैंने टाइपकास्ट नहीं किया, मतलब बाय डिफॉल्ट दोज नंबर्स आर इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट ओनली। सो अगर वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है तो वो a प्लस बी में क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कॉन्कैटिनेट करके आपको बताएगा इंस्टेड ऑफ एडिंग 2 नंबर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे आई विल राइट इंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेम वे यहाँ पे मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया, एंड देन इफ आई प्रिंट द सेम, यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 100 और 200 का सम इज 300। सो आई होप टाइपकास्टिंग ये वो जो मैंने बेसिक बताया वो समझ में आ गया सबको। इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं इन पाइथन टू एक्सेप्ट एनी डेटा फ्रॉम द यूजर। चलो ये जो मैंने प्रोग्राम ट्राई किया, जल्दी से आप आउटपुट बताओ मुझे, पुट योर स्क्रीनशॉट्स, जल्दी से डालो स्क्रीनशॉट्स डालो अपने, जल्दी से गाइस। आई होप आप जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। yes, I'm trying my best to just make you all comfortable with this programming language. How many are there जो अभी जाग रहे हैं? Raise your hands who are actually performing programs with me. Yes, good. Post your output in chat. जल्दी जल्दी पोस्ट करो quickly. I'll give you 5 minutes time. अभी तक जो भी हम लोगों ने परफॉर्म किया है, आपने जो भी कुछ किया है, स्क्रीनशॉट्स डालो जल्दी से। टाइपकास्टिंग क्या होगा, क्रिएट अ वेरिएबल, एक्सेप्ट 2-3 वैल्यूज फ्रॉम यूजर, टाइपकास्ट इनटू इंटीजर, फ्लोट, प्रिंट करो, टाइप बताओ उसका, जल्दी करो। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी लोग बस 2 ही, या ओके गुड। सो हाँ, वी गॉट आउटपुट फ्रॉम मैनी, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो विल परफॉर्म फ्यू अदर आई मीन कुछ दूसरे प्रोग्राम्स भी। सो अब सिंपल सा प्रोग्राम अगर हम लोग देखें, जहाँ पे आपको क्या करना है, यू सपोज टू एक्सेप्ट, ठीक है, रिमेंबर एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट whichever is the greatest। समझ में आया? 3 numbers you supposed to accept from the user। तो 3 इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे, एंटर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर, और उसमें से
ओके चलो दो ही लो बस, दो में से जो भी ग्रेटेस्ट रहेगा, विच एवर इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो प्रिंट करो चलो जल्दी से. सो यू सपोज टू प्रिंट वेदर, ओके ठीक है चलो छोड़ो, एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ट्राई करो, बाद में ये बताऊंगा. चलो एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ठीक है जल्दी एक छोटा सा प्रोग्राम, आउटपुट बताओ मुझे. चलो जल्दी, एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन दैट. जल्दी करो स्टूडेंट्स, डू इट क्विकली. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, यू सपोज टू परफॉर्म दैट. चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके बताना है आपको. Which are the four operations we have? Add, subtract, divide and multiply. चलो guys, okay, very good Abdul. What about other students? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जल्दी करो. चलो जल्दी. एक्सेप्ट टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड उसके ऊपर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं. तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? आई विल जस्ट यूज दिस सेम स्टेटमेंट हियर, है ना, नंबर 1 नंबर 2, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी. सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे, आई विल राइट डिवीजन ऑफ टू नंबर्स a डिवाइड बाई b, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स a माइनस b, बस. और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट टू नंबर्स 22 5, और यहाँ पे वी हैव अ रिजल्ट. इट इज दैट सिंपल. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम जो साथ में कर रहे हैं, इसमें अगेन यू सपोज टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर. ठीक है, एंड प्रिंट विच एवर इज द ग्रेटेस्ट. सो आई विल राइट दी, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a and b. So I'll write whether a is greater than b or not. So what we'll write it here, check whether a is greater or, तो यहाँ पे अभी अगर a ग्रेटर है तो ट्रू लिख के आएगा, नहीं है तो फॉल्स लिख के आएगा. क्या लिखे आया, चेक वेदर a इज ग्रेटर, फॉल्स. सो मतलब a b से बड़ा नहीं है. ठीक है, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑन जस्ट राइटिंग दैट, जस्ट राइटिंग द प्रोग्राम्स जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी कैन यूज just one variable as well here, यहाँ पे, और वो जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे. एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर नंबर टू फाइंड. ठीक है, सो मैंने क्या किया, कोई एक नंबर जो है उसका स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ मैं.
नंबर जो है उसका स्क्वायर मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, और वो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हाउ टू फाइंड द स्क्वायर? एनीवन, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर? क्या क्या? क्या लिखेंगे हम लोग? A into A. A इंटू ए। यहाँ पे अगर मैं राइट A इंटू ए, तो ये मुझे स्क्वायर देगा। लेट्स सी, आई टाइप योर 10 100 हुआ। वापस ट्राई करते हैं। इफ आई राइट सपोज 6 36 दिया, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे क्यूब फाइंड करना है उसका, तो क्या करेंगे? अगर मुझे ये जो भी नंबर है उसका पावर फाइंड करना है, एंटर अ नंबर टू फाइंड पावर ऑफ, कोई भी एक नंबर का अगर मुझे पावर फाइंड करना है, सो सपोज एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा, एंड उसके बाद में आई राइट बी इक्वल टू इंट इनपुट, and I'll write power of a number। मतलब यहाँ पे जो भी मैं नंबर ऐड करूँगा वो नंबर क्या होगा? a के पावर में जाएगा, मतलब a स्क्वायर a क्यूब, है ना, वैसा। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्टार स्टार b, ठीक है। सो जैसे इफ आई राइट a का वैल्यू सपोज मैंने लिखा 2 एंड b का वैल्यू मैंने लिखा 3, तो क्या हुआ देखो, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, तो पावर ऑफ नंबर इज 3 and 4। सो 3⁴ आपको यहाँ पे वो फाइंड आउट करके देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पावर ऑफ एनी नंबर। अगर एवरेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे? बताओ जल्दी से। अगर एवरेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सो द रिमाइंडर इज मॉड्यूल बी। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 10। सो अगर 5 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आई होप दिस इज क्वाइट सिंपल फॉर एवरीवन। क्या क्या ट्राई किया हम लोगों ने? अगर मैं यहाँ पे ए बी करता हूं तो बी जो है ये ए के पावर में जाएगा, a रेज टू b होगा, स्टार स्टार का मतलब। अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में और क्या हम लोग छोटा सा ट्राई कर सकते हैं? चलो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। वी कैन यूज any other one, like okay, we can find the average of some number। तो एवरेज ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी बताओ, एवरेज ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए? हाउ टू फाइंड एवरेज? एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, सेकंड नंबर। यस। सो प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस बी डिवाइडेड बाय avg इक्वल टू
a प्लस b और उसको मैं क्या Divided. करूँगा, डिवाइड करूँगा 2 से, बराबर है। सो कंप्लीट विल बी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉमा डालने का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू कॉन्केटिनेट करना। सो मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया, रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर अगेन 20। सो यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है, रिमाइंडर बता रहा है, यहाँ पे ये आ गया, एवरेज बता रहा है 15। सो ये स्क्वायर बता रहा है जो मैंने बताया। तो 10 के पावर में अगर 10 जाएगा तो इतना बड़ा आपको आंसर मिल रहा है, वो बता रहा है। सो ये हो गया। देन ओके, मोस्टली हम लोगों ने सारे बेसिक प्रोग्राम्स अभी तक जो आपको मैंने जो भी कुछ बताया उसके स्पेसिफिक कर लिए है। आपको अभी अगर कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। अभी एक नया टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है। मैं नोट्स जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। एक बार बेसिक मैं आपको प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन कर दूं कि आप जब कभी अगर मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे साथ में वो प्रोग्राम कर सके, या एटलीस्ट आपको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। Otherwise, I can directly start with Unit 1, Chapter 1, and directly we have a set of theory there. What is Python, history, advantage, disadvantage, features, ये वो, what is open source, what is variable. I can explain everything theoretically as well, but जितना हम लोग practically समझेंगे, it is better for you. तो उसके बाद में reading the notes is like a cakewalk for you. बहुत easily, just by reading it once, you can easily get the concepts what is written there. Getting my point? So वो चीज़ें आपके लिए difficult नहीं होगा. That's why I am investing so much time here. Okay, अब आपको क्या करना है, हम लोगों ने आज जो प्ले साउंड वाला किया, आई होप सबका वर्क हुआ। एनीवन जिसका वर्क नहीं हुआ, प्ले साउंड, एनीवन जिसका वर्क नहीं हुआ प्ले साउंड, बताओ जल्दी। सर ऋषभ मेहता ने हाथ ऊपर किए। हाँ भाई, नहीं वर्क हुआ? नो सर। क्या एरर आ रहा है? सर बताओ आप। हाँ बोलता हूँ सर एरर। ओके, बोल रहा है एरर, बोलो। और नेक्स्ट, और कोई एक पर्सन ने हाथ ऊपर किया था, Who else? Mocked initializing MCI. इनिशियलाइजेशन स्क्रीनशॉट डालो चैट में। सो मेनली आपका क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा, वो देख लो। पैकेज इंस्टॉल हुआ प्ले साउंड वाला? Yes sir. पैकेज इंस्टॉल हुआ ना, तो फाइल का नाम आपका प्ले साउंड नहीं है ना, वो चेंज किया? Yes sir. फाइल नेम शुड नॉट बी प्ले साउंड, फाइल नेम चेंज कर दो। आपका फाइल नेम जो है वो .py एक्सटेंशन डालो उस पर, जो भी फाइल नेम है, और उसके बाद में वो सेम स्टेप्स फॉलो करो, इट शुड वर्क। ठीक है? हाँ ऋषभ, चैट में कुछ डाला है? नीलेश, चैट में कुछ बताओ तो मैं बता सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ऐड कर दो। सर डाला चैट में। एक काम करो, आपका जो फाइल है ना, वो फाइल को जहाँ पे आपका प्रोग्राम सारे कर रहे हो वो फोल्डर में लेके आओ फाइल को। वहीं पे है सर। तो अभी प्ले क्यों नहीं हो रहा है ये? तो सर शॉट डाला है, आप देख लो एक बार। इसको सी ड्राइव में ओएस होगा ना तुम्हारा? सर हाँ, तो दूसरे कॉमन ड्राइव में करो। दूसरी कोई ड्राइव नहीं। हाँ, सर प्रोग्राम दूसरी सारे ड्राइव है। सब सारे सी पे। प्रोग्राम, क्या बोल रहा है ऋषभ? सर दूसरी कोई सेकेंडरी ड्राइव नहीं है, पार्टीशन नहीं है, सब सी में ही है मतलब। ओके ठीक है, फिर देखो तो वहाँ पे आना तो चाहिए अभी।
क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी पर्पज से अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है एक्सटर्नल पैकेज को, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सी ड्राइव में जहाँ पे तुम्हारा सिस्टम फाइल्स है वहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहा है। सर बाकी तो सर कोड और वो सब इंपोर्ट हो गया, पिक कर लिया। हाँ तो भाई पार्टीशन बनाओ एक, और क्या। आगे के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे तकलीफ देंगे, टीवाई का प्रोजेक्ट में भी ये तकलीफ आएगा। क्रिएट अ पार्टीशन, चेंज योर प्रोग्रामिंग टू अदर फोल्डर जहाँ पे आपके सिस्टम फाइल्स ना हो। विंडोज ओएस आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हर बार देगा। हाँ नीलेश सर मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ तो चेंज योर फोल्डर, कीप इट इन अ नॉर्मल ड्राइव जहाँ पे आपके सिस्टम फाइल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ठीक है, ओके। सो आई होप नाउ नो मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनीवन एल्स। जब कभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़्यादा एक्सेस अगर डिमांड करता है, या इफ़ ही ट्राइज टू गेट द एक्सेस ऑफ सम फोल्डर जहाँ पे आपके सिस्टम फाइल्स भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो फिर वो ओएस जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से वो अलाउ नहीं करता है। सो बेटर टू पार्टीशन योर। हाँ कैसे बंद करे सर इसको? बंद कैसे करे? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अलाउड नहीं कर रहा ना। तो नहीं बंद मत करो भाई। सिक्योरिटी पर्पस के लिए दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एज वेल। यू हैव टू क्रिएट पार्टीशन ओनली, दैट इज द ओनली वे। अगर बंद करोगे सिक्योरिटी तो भी तकलीफ है। ठीक है, देखता हूँ सर, कुछ करता हूँ। ओके ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन देन। किसी को कोई भी डाउट नहीं है आई होप? नहीं सर। ठीक है, नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय।